और अब जनता का रिपोर्ट कार्ड। क्या सीएम योगी ने यूपी की जनता से जितने भी वायदे किए थे वो पूरे हो पाए हैं? क्या यूपी में क्राइम जो कि अब तक आउट ऑफ कंट्रोल माना जा रहा था, क्या उस पर लगाम कस पाई है? क्या यूपी की सड़कों के सभी गड्ढे भर चुके हैं? क्या गरीबों के घर में सरकारी राशन वक्त पर आने लगा है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीएम योगी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और उस पर अब जनता क्या कह रही है ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट कार्ड को हम आपके सामने रखेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की। योगी राज में बिजली वाले वादे पूरे हुए क्या? क्या शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली रहती है? आपको आज यूपी के शहर शहर गांव-गांव के रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। उससे पहले ये सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। हम सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। ये यूपी में बिजली की हकीकत की तस्वीरें हैं। जिस्म जलाने वाली गर्मी और उमस में जिला मुख्यालय, तहसील और गांव में लोग पंखा झेलने को मजबूर हैं। यहाँ 24, 20 या 18 घंटे बिजली की बात बेमानी है। सरकार बदली लेकिन फिलहाल तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मसूरी के नाहल गांव में हम इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या योगी सरकार के आने के बाद बिजली के जो दावे थे, बिजली सप्लाई के जो दावे थे वो पूरे हुए या नहीं। यहाँ पर जैसे ही हम गांव के अंदर आए हैं हमें एक तस्वीर नजर आई है। गांव में एक पेड़ है जिसके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं और इस तरह ये गत्ते के कुछ टुकड़े लेकर पंखा कर रहे हैं। वजह क्या है वो हम इन्हीं लोगों से जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। आप बताइए भाई साहब, बिजली कितनी आ रही है गांव में? बिजली 4-5 घंटे आ रही है बस। और उसमें भी अगर तार टूट जाए तो भी 2-3 दिन के लिए चली जाएगी। योगी सरकार जब आई थी तो कहा गया था 18 से 20 घंटे बिजली मिलेगी। क्या इतनी बिजली अभी तक तो एक भी दिन नहीं आई है? अभी तक एक भी दिन नहीं। आप लोग बाहर इसीलिए बैठे हैं कि बिजली नहीं आ रही है? बिजली नहीं आ रही है, अपने घर में बैठते हैं हम तो। रोज ऐसा ही रहता है? हाँ, रोज ऐसा रहता है। अगर तार टूट गया तो लाइटमैन पैसे मांगेगा पहले, जब आएगा 3 दिन में वो आएगा, पहले उसे पैसे दो। तार टूटने पर 3-4 दिन के लिए? 3-4 दिन में आ जाएगा वो। कितनी आ रही है? ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे बस आ रही है लाइट। मैं इस बात पर यकीन मानूं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल 3-4 घंटे यकीन मारो, इसी तरह से आ रही है लाइट। चौपाल की तस्वीरें देखने के बाद हमारे रिपोर्टर एक घर के अंदर गए। वहाँ भी लोग गत्ते और हाथ पंखे से हवा कर रहे थे। बिजली नहीं है क्या? नहीं, बिजली नहीं है। कब से नहीं है? बिजली तो तकरीबन ऐसे है 2-3-4 घंटे बस लास्ट। पूरे दिन की बात कर रहे हैं? हाँ, 24 घंटे में 4 घंटे। योगी सरकार के आने का कुछ सुधार हुआ क्या बिजली में? और बिगाड़ हुआ, सुधार नहीं हुआ कुछ। माता जी, बिजली कितनी आ रही है आपके हाथ में? ये पंखा क्यों है? 2-4 घंटे आती ना भैया। तो इन्वर्टर वगैरह है ना? बेटा आप बताइए, कितनी गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है। बिजली नहीं आती है? कभी भी नहीं आ रही है? 2-3 घंटे आती है। गांव के हालात जानने के बाद हम शहरों का जायजा लेने गाजियाबाद के पौष इलाके पटेल नगर में पहुंचे। कितनी बिजली जा रही है दिन में? यहाँ पे 6-7 घंटे बिजली जा रही है। बिजली कितनी जाती है आपके इलाके में? पौष इलाका है तो बिजली यहाँ पे 6 से 7 घंटे की बिजली का कट रहता ही है हर दिन। और मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे करीबन 18 घंटे बिजली रहती है। गाजियाबाद के पौष इलाकों में शामिल वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, साहिबाबाद, राजेंद्र नगर, राजनगर, घंटाघर, कविनगर, गोविंदपुरम और शास्त्री नगर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सभी इलाकों में बमुश्किल 17 या 18 घंटे ही बिजली मिल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हमने बिजली की पड़ताल की। लखनऊ के ग्रामीण इलाके मोहनलालगंज में 18 घंटे बिजली रहनी चाहिए, लेकिन गर्मी में यहाँ बिजली के दर्शन कितने घंटे होते हैं सुनिए। लाइट भैया बहुत परेशान करती है। दिन में क्या स्थिति रहती है? दिन में कम से कम 3 बार 4 बार जाएगी। दिन में तो ज्यादा एक्चुअली 3-4 बार चली जाती है और स्थिति ये है कि रात में भी लाइट सुचारू रूप से नहीं आती। अब आपको सीएम योगी के गृह जिला गोरखपुर की सच्चाई दिखाते हैं। गोरखपुर मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर
जंगल भूषण गांव में घुसते ही हमें बिजली के तारों का मकर जाल दिखा। यहाँ तारों के बोझ सीमेंट या लोहे के नहीं बल्कि लकड़ी के खंभे उठा रहे हैं। गोरखपुर के इस गांव में भी 18 घंटे बिजली नहीं रहती। कोई शेड्यूल नहीं है कटौती का, कभी भी कट जाता है और 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली के मामले में पिछले सरकार की अपेक्षा ये गर्मी में हम लोग बड़ा सुविधाजनक रहे, आराम से रहे। गोरखपुर के पौष रेती रोड इलाके में भी बिजली 15 से 18 घंटे रहती है। हालांकि बिजली के आने और जाने का कोई वक्त नहीं है। पहले से लाइट में काफी लाइट अब रह रही है, पर उतना जितना उन्होंने वादा किया था उतना तो नहीं है। अलीगढ़ के पौष सिविल लाइन में 20 घंटे बिजली का दावा है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उनके यहाँ 20 घंटे पावर कट होता है। इटावा के शहरी इलाके में 4 से 6 घंटे बिजली कटौती और गांव में 9 से 12 घंटे की बिजली कटौती होती है। मथुरा और वृंदावन को 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन देहात को महज 12 से 15 घंटे। लगभग कितने घंटे लाइट आ रही होगी? लाइट कम से कम 20 घंटे से लाइट आई है। मिल रही है साहब अभी आप वक्त तो कितने घंटे मिले? 20-22 घंटे। क्या कोई लग के नहीं चलता भाई, 9 घंटा चल बस बीच में चल गया, रात भर गायब रहा। लखनऊ से जयशंकर शुक्ला, गोरखपुर से सुशील कुमार और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, सुना आपने, बिजली पर लोगों की मिलीजुली राय ये है। वैसे योगी सरकार ने भी बिजली को लेकर दिसंबर 2018 तक की डेडलाइन रखी है, लेकिन क्या योगी राज में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या 100 दिन में यूपी से सभी गुंडे बदमाश भाग चुके हैं? देखिए इन सवालों पर जनता का रिपोर्ट कार्ड कहता क्या है। क्या यूपी में क्राइम पर कंट्रोल हुआ है? क्या योगी राज में कानून व्यवस्था काबू में है? इन सवालों का जवाब आपको सुनाएं, उससे पहले ये सुन लीजिए कि सत्ता संभालने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने क्या कहा था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। रियलिटी चेक से पहले जरा ये तस्वीर देखिए। जिन्हें क्राइम पर कंट्रोल करना है वो खुद शराब के नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये इलाहाबाद के धूमनगंज थाने के चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह हैं। नशा इतना कि दरोगा की पैंट तक खुल गई। एक हाथ में सर्विस रिवॉल्वर लेकर दरोगा फिल्मी गाना गुनगुनाने लगा। पुलिस के बाद जरा पब्लिक का हाल देखिए। पब्लिक का गुस्सा फूटा तो थाने पर हमला बोल दिया। हाल की इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त हुआ है। हमारे रियलिटी चेक के मुताबिक भी यूपी में क्राइम घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है और पुलिस भी एक्शन में नहीं बल्कि पुराने रास्ते पर ही चल रही है। कुछ दिन पहले 2 लाख की चोरी हुई थी, वो थाने पे जा जाके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। हमारे व्यापार से संबंधित अगर कोई काम होता है तो धक्के व्यापारी ही खा रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था अखिलेश गवर्नमेंट से इनकी बहुत लचर हो गई है। हर जगह जहां भी देखिए वहां रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रही है। सीएम योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर था महिला सुरक्षा। योगी के सीएम बनते ही यूपी पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। इसकी टीम शहर शहर एक्शन में दिखी। यूपी पुलिस की माने तो 22 मार्च से लेकर अब तक 15,000 से ज्यादा जगहों पर एंटी रोमियो चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 5.5 लाख मंचलों को पकड़ा गया। लगभग 5,000 मंचलों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। 2,61,309 लोगों को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। अपराध के ग्राफ में 195% का इजाफा हुआ है। बहुत सारे अफसर तो बदल दिए गए, लेकिन अभी अपराधियों के कामकाज पर जिस तरीके से अंकुश लगाया जाना चाहिए उस तरीके से अंकुश नहीं लग पाया है। शायद सरकार को एक बार फिर से ओवरहालिंग करने की जरूरत है, जिससे कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस हमें उतना अलर्ट नहीं मिलेगी, हम सुरक्षित कैसे फील कर पाएंगे? ऐसा पहले का वैसे ही है, सेम। मतलब कोई चेंज नहीं आया है, पहले जैसा ही रह रहा है। जी चौराहे चौराहे पुलिस दिख जाती है, बस पुलिस दिखती है, बस यह पुलिस दिख रही है। बाद बाकी अगर हम लोग सोचे कि हम एकदम सेटिस्फेक्शन है कि हम निकल जाए, हमसे कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कमेंट नहीं करेगा, इस चीज से हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। यूपी में बड़े क्राइम की ये 3 तस्वीरें हैं जिसने नई योगी सरकार की कानून व्यवस्था को झकझोर दिया। 20 अप्रैल को सहारनपुर में अंबेडकर शोभा यात्रा पर बवाल, करीब महीने भर पूरा शहर हिंसा की आग में जलता रहा। 15 मई को आगरा में सर्राफा व्यापारी मयंक अग्रवाल की दुकान में घुसकर 2 लुटेरों ने 2 कारोबारियों को गोली मार दी। 26 मई को जेवर बुलंदशहर हाईवे पर एक 40 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी, बहन और सास के साथ बदमाशों ने गैंग रेप किया। अब जरा योगी सरकार के 100 दिन में क्राइम रेट पर नजर डालते हैं। इस साल अप्रैल मई के महीने में मर्डर के 240 केस, रेप के 189, डकैती के 20 और लूट के 273 केस दर्ज हुए हैं। वहीं पिछले साल यानी अखिलेश राज में अप्रैल मई के महीने में मर्डर के 101, रेप के 41, डकैती के 3 और लूट के 67 केस सामने आए थे। समाजवादी पार्टी के 2 महीने के कार्यकाल के दौरान क्राइम के 212 केस सामने आए, जबकि योगी सरकार में यह आंकड़ा 712 तक पहुंच गया। इस तरह 2 महीने की तुलना की जाए तो योगी सरकार में यूपी में 195% क्राइम रेट बढ़ गया है। पहले से तो कम है भाई, बहुत पहले से कम? हाँ बहुत कम है। पहले संतुष्ट हैं आप अब तक 100 दिनों में? ना है काफी, ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं काफी कम हुई है। एंटी रोमियो कोड को आप सक्सेस मान रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। 100 दिन योगी सरकार, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। सक्सेस लग रहा है आपको? छेड़छाड़ कम हुई है? हाँ कुछ बेहतर, थोड़ी कम तो हुई है। बेहतर हुआ है? स्टूडेंट है आप, कॉलेज जाते हैं? हाँ काफी सही हुआ है। लखनऊ से शिव प्रताप और अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। योगी सरकार जब सत्ता में आई तो गरीबों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उनको लगा कि अब उनके घर जरूरत के मुताबिक और तय वक्त पर सरकारी राशन जरूर आएगा। लेकिन 100 दिन में क्या ऐसा हो पाया? देखिए हमारा एक और रियलिटी चेक। गाजियाबाद के हुसैनपुर गांव में ये शिव कुमार और पूनम का घर है। इनके 4 बच्चे हैं। साल 2015 में इनका राशन कार्ड बना, लेकिन आज तक इन्हें सरकारी राशन की दुकान से एक बार राशन नहीं मिला। यही तेल मिलता है और कुछ नहीं मिलता, इसके बारे में कुछ नहीं देते और बस पहले कार्ड पे यही है और कुछ नहीं। क्या कहता है राशन कार्ड जब लेके जाते हैं राशन की दुकान पर? तो जी इनका पहले कार्ड पे राशन नहीं मिलेगा। अब इनसे मिलिए, ये हैं भुवनेश। पिछली सरकार में इस विधवा का राशन कार्ड बेकार पड़ा रहा। नई सरकार आने के बाद इन्हें राशन मिलना शुरू हुआ है। राशन के चावल इनको मिले हैं, जाहिर है कहा जा सकता है इनको मिले हैं। ये देखिए ये कीड़े इसमें हैं और ये चावल की गुणवत्ता से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनको मैं ये जरा सा देखिए, आप यहाँ पर जरा सा इस तरह से मसल रहा हूं तो ये टूट रहे हैं चावल। इनकी गुणवत्ता क्या ऐसी ही आती है हमेशा? जी ऐसी आती है, बिल्कुल भात बन जाता है, खाए भी नहीं जाते हैं। इस गांव में जितने लोगों से हमारी मुलाकात हुई, राशन की दुकान से सभी खफा दिखे। कुछ को राशन नहीं मिलता तो कुछ लोग कम तौल से परेशान हैं। खाली राशन कार्ड है कि खाली क्यों है? ये मिलता है ना, जब क्या कह देता है राशन वाला? इसका ना मिला। आपको राशन मिला है कभी? मिले हैं, राशन तो मिल रहा आपको। हर बार राशन मिल रहा था? ना। कितना राशन मिल रहा था? पूरा राशन मिल रहा था? ना पूरा ना मिल रहा। चलिए इस रिपोर्ट कार्ड से आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं आज की अच्छी खबर। अब दिल्ली से नोएडा की कनेक्टिविटी और आसान हो गई है। दक्षिणी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो गई है। इस सड़क से आपको बता दें दक्षिणी दिल्ली से नोएडा सेक्टर 62 तक पहुंचने में
आधे घंटे का वक्त लगेगा। इंडिया न्यूज की एंकर निहारिका माहेश्वरी ने इस एलिवेटेड रोड का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। नोएडा वैसे किसी कारण सुर्खियों में ना हो, लेकिन अपने जाम को लेकर वो हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन 28 जून की शाम से नोएडा की जाम की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो एकदम विलुप्त होने जा रही है, तस्वीर बदलने जा रही है। क्योंकि एक एलिवेटेड रोड जिसमें हम इस वक्त मौजूद है, इस एलिवेटेड रोड का तोहफा 2.5 साल की मेहनत के बाद नोएडा वासियों को मिल रहा है, जिससे शहर को जाम की समस्याओं से दिक्कत जो आ रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस एलिवेटेड रोड में मौजूद है जो महाराजा अग्रसेन मार्ग यानी कि सेक्टर 28 विश्व भारती स्कूल से लेकर सेक्टर 60 तक जाएगी। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। इस एलिवेटेड रोड का 2.5 साल के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये जो एलिवेटेड रोड है, पहला एलिवेटेड रोड ये नोएडा का है जो बनकर तैयार हुआ है। विश्व भारती स्कूल से सेक्टर 61 तक बने इस एलिवेटेड रोड को शाम 5 बजे तक के देखें तो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आप ये देखिए कि जो रोड है कितनी स्मूथ है, इसको अंतिम रूप देने का काम पूरी तरीके से यहाँ पर जारी है। ये नोएडा जो फेज 3 के सेक्टर 68 हो गए, 63, 64, 65 जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक का जो सफर है वो इस एलिवेटेड रोड के जरिए आसान हो जाएगा। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सुभाष मिश्रा, उनसे बात कर लेते हैं कि ये सिग्नल फ्री सफर अगर नोएडा से दिल्ली की बात करें कितना राहत देगा। सबसे पहले सर आप इस पूरे एलिवेटेड रोड में ट्रैवल करके आए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ से लेकर सेक्टर 60 तक का टाइम कितना लगा आपको? मैम इस वक्त 6 मिनट लगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब ट्रैफिक चलेगा और ज्यादा ट्रैफिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगेंगे। जो इस सफर को करने में 1 घंटा लगता था विश्व भारती स्कूल से और सोपरिक्स मॉल तक जाने में, वो सफर अब एलिवेटेड बनने के बाद मात्र 6 से 8 मिनट में तय होगा। कुल मिलाकर इससे नोएडा की तस्वीर जाम की समस्या से मुक्ति मिल रही है और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जाम के कारण नोएडा वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और अब उन्हें राहत मिल रही है। कैमरामैन मनोज के साथ निहारिका महेश्वरी की इस एलिवेटेड रोड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम फौरन